श्री हरे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपवेक इनके पदवंदन करुणा सै विघ्न अनेक। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदम किन्नर रजन चर कृपा करहु अवसर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। ओम श्री हरे नमः। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। दामोदर दामोदर अर्थात दाम संस्कृत में कहते हैं रस्सी को। भगवान श्री कृष्ण जो है जब बाल रूप में लीला किए हैं तब जो उखल बंधन लीला है तो उस समय में जो है ना, और भगवान को दाम रस्सी से मैया यशोदा ने बांध दिया। जब मटकी फोड़ दिए भगवान कृष्ण तब रस्सी से बांधा, तो रस्सी जो है उदर के ऊपर अर्थात पेट के ऊपर में रस्सी बांधा गया, तो इसलिए उनका नाम जो है दामोदर बताया गया। तो दामोदर रखा गया। तो इस दिन जो है धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान दामोदर की पूजा करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी। गोविंद दामोदर माधवेदी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेदी। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एकादशी की कथा में कहते हैं कि प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त बैखानस नाम का एक राजा थे। उन्होंने रात्रि में स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। तो उन्होंने प्रातः काल ज्योतिषी ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है पिताजी को, तो किस तरह से उनका उद्धार होगा। तो वेद पाठी जो ब्राह्मण थे वेद पाठ करने वाले बोले कि समीप ही यहाँ से पर्वत ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ चले जाइए और वो त्रिकालदर्शी और वही सब बतलाएंगे। राजा जो है पर्वत ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे, वहाँ पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए और बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि प्रभु आपके दर्शन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब आप बतलाइए कि मैंने जो है जो स्वप्न में पिताजी को नरक भोगते हुए देखा था, तो किस तरह से जो है उनका और वो योनि जो है जो कष्ट वाली योनि है वो दूर होगी। पर्वत ऋषि बोले कि हे प्रभु हे राजन, आप राजाओं पूरे जो है प्रजा के प्रभु हैं, बड़े भक्त हैं भगवान के। आप जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए और इस एकादशी के प्रभाव से आपके पिताजी का अवश्य ही जितने जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये तुरंत जो है, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं, लेकिन एकादशी का व्रत तुरंत ही। और वरदाता को केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है, देर अवश्य लग जाएगी, लेकिन एकादशी का फल जो है, एकादशी के व्रत का फल जो है ये तुरंत ही प्रदान होता है। और आप जैसे ही संकल्प देंगे व्रत करने के बाद वैसे ही आपके पिताजी को तुरंत प्राप्त होगा। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से जो व्रत का फल पिताजी को अर्पण किया और वह तुरंत ही स्वर्ग जाते हुए आशीर्वाद देते हुए और कहने लगे बेटा मैं परम धाम को जा रहा हूँ और आप जो है संसार के सुख भोगते हुए नाना प्रकार का ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करते हुए और भगवान की भक्ति करते रहना। इस प्रकार जो है पिताजी ने पुत्र को वरदान दिया। और इसी तरह से हम सबको भी जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, और जहाँ तक हो सके अन्न नहीं लेना चाहिए, और यदि न हो सके तो चावल तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान की परम प्रिय एकादशी आप सबका कल्याण करे। जय श्री राधे श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता जयंती भी है, तो गीता भगवान ने जो है और गीता संसार के कल्याण के लिए अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको प्रदान की है। तो गीता जी का एक दो श्लोक जो है
कुछ न कुछ हमको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे जैसे अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है नाना प्रकार के रूप धारण करके संसार में आते हैं। अब देखिए कि हमारे मोदी जी को किस तरह से भगवान ने भेजा है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। हमारे जो भी संत महात्मा आज भी जो है माइनस टेम्परेचर में, बर्फ में, पहाड़ों पर बैठ करके भी तपस्या करते हैं और वही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, आनंद में हों, निरोगी हों और भगवान की भक्ति करने वाले हों। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।